हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और अनकन्वेंशनल मशीनिंग के कंप्लीट कोर्स में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने ईसीएम मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आज उसी से नेक्स्ट पार्ट उसका मैं आज आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग में ऐसा टॉपिक है जिससे आपसे न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं ईसीएम से। तो ईसीएम का मैंने आपको फार्मूला बताया था। एमआरआर जो होता है बेसिकली इसी पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में एमआरआर मतलब मेटल रिमूवल रेट आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो उसका फार्मूला होता है AI/ρZF। ये आपको याद करना होगा। तो ए का मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनोड। ए का मतलब क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनोड। आई का मतलब हो गया करंट से एम्पियर में। रो तो आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ एनोड होता है। जेड आपका हो गया वैलेंसी ऑफ एनोड और एफ हो गया फैराडे कांस्टेंट। तो इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद करनी होगी जो कि होती है 96500 कूलाम्ब। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इफ़ इक्विवेलेंट वेट, हाँ, तो अगर आपको A/Z मतलब एटॉमिक वेट और वैलेंसी ऑफ एनोड की जगह इक्विवेलेंट वेट दिया होगा तो आप A/Z की जगह E को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब आपका फार्मूला क्या बन जाता है? MRR मतलब मेटल रिमूवल रेट इज इक्वल टू A/Z की जगह E रख देंगे तो EI/ρF। तो वही आपका फार्मूला हो गया EI/ρF। तो ये इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई मिक्सचर दिया होगा और आपसे कहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट इसका फाइंड आउट कीजिए, तो मान लीजिए 3 मिक्सचर हैं आपके, उसका परसेंटेज है X1, X2 और X3, जिसका एटॉमिक वेट A1, A2 और A3 है और जिसकी वैलेंसी Z1, Z2, Z3 है। तो उसका इक्विवेलेंट वेट E1, E2 और E3 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। 3 सैंपल है मेरे पास, 3 चीज़ों का मिक्सचर है 1, 2, 3। अगर तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो आपका 100% हो जाता है। तो जो तो एक बार ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 100 होगा। 100/E इक्विवेलेंट वेट उस 100 और उसका इक्विवेलेंट वेट टोटल इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू A अपॉन, मतलब पहले मिक्सचर का जो एटॉमिक वेट है वो A1 है, A2 है, ये A3 है। तो ये E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा आपका A1/Z1। इस वाले फार्मूले से E इक्वल टू होता है A/Z। तो E1 क्या हो जाएगा? A1/Z1। इसी प्रकार E2 हो जाएगा A2/Z2, E3 हो जाएगा A3/Z3। तो अगर आपको E फाइंड आउट करना है और आपको E1, E2, E3 पता है, X1, X2, X3 पता है, तो आपका ये फार्मूला बन जाता है। मतलब टोटल तो होगा 100/E इक्वल टू X1/E1 प्लस X2/E2 प्लस X3/E3। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। अगर इक्विवेलेंट वेट दिया होगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे और इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। और अगर जनरल चीज़ है तो आप डायरेक्ट MRR का ये फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है? ECM इज परफॉर्म टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम आयरन सरफेस। आयरन सरफेस से हम लोग ECM के द्वारा मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। सरफेस का जो एरिया है वो कितना है? 20 mm इंटू 20 mm अंडर द फॉलोइंग कंडीशन: इलेक्ट्रोड गैप 0.2 mm, सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड 2 ओम पर सेंटीमीटर, और एटॉमिक वेट ऑफ आयरन भी दिया हुआ है, वैलेंसी भी दी हुई है, Z दिया हुआ है, A दिया हुआ है, F दिया हुआ है, फैराडे रेट। तो आपसे MRR पूछा है। तो MRR का फार्मूला क्या होता है? AI/ρZF। जहाँ पे आपको देखो A पता है, A इसने दिया है यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, और Z भी दिया हुआ है, वैलेंसी F भी दिया हुआ है, ठीक है। Z भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है। अब देखिए और क्या क्या दिया है, I और रो बचता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इन्होंने I और रो दिया है या नहीं। देखो इन्होंने वोल्टेज
और रेसिस्टेंस दोनों चीज़ें दे दी हैं। तो अगर वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे दिया है तो हम लोग यहाँ से आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आई हमारा हम यहाँ से निकाल लेंगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर से, जो कि आया 1200 एम्पियर। तो अब हमें आई भी पता चल गया और एमआरआर इन्होंने पूछा है पर इन ग्राम पर सेकंड, तो हम इसको यूनिट डेंसिटी ले लेंगे। ठीक है, तो एमआरआर अगर हम निकालेंगे ए आई अपॉन रो जेड एफ से तो हमारा आएगा 0.3471। अब अगर आपसे पूछा गया है दूसरा चीज़, कुछ पूछा गया है क्या? हाँ, इन्होंने पूछा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और एमआरआर पूछा है। और अगर आपसे रेसिस्टेंस भी पूछा जाए तो उसका फार्मूला ये होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इनटू गैप डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस 2 ओम पर सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 रख देंगे 2 ओम पर सेंटीमीटर। गैप दिया हुआ है 0.2, सरफेस एरिया 20 इंटू 20, तो यहाँ से आपका रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आया 0.01 ओम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया, यहाँ पे दिया हुआ था पर सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड गैप जो था वो 0.2 mm में था। तो दोनों चीज़ों को mm में, सभी चीज़ों को mm में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2 इंटू 10 का मल्टीप्लाई किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये R और MRR कैसे निकाला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिसर्च कंडक्टेड ऑफ अ बाइनरी एलॉय डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आपको दी हुई है रो 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ आयरन, एटॉमिक वेट 56 एंड वैलेंसी 2। जेड दिया है, यहाँ पे ए भी दिया है, यहाँ पे रो भी दिया हुआ है। अब मेटल पी एटॉमिक वेट 24 एंड जेड बराबर 4। अच्छा, इन्होंने कहा है बाइनरी एलॉय है, पहले एलॉय का स्पेसिफिकेशन ये दिया है, दूसरे एलॉय का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया है। फेराडे कांस्टेंट बोल दिया है 96500। वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर ऑफ एलॉय इज 50 mm³ पर सेकेंड एट अ करंट ऑफ 200 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन इन दिस मिक्सचर। आपसे परसेंटेज ऑफ आयरन पूछा है। अगर आपको देखिए एमआरआर दे दिया है तो आप डायरेक्ट एमआरआर का फार्मूला लगा सकते हैं, ई आई अपॉन रो एफ। रो आपको दिया हुआ है और एफ भी आपको फेराडे कांस्टेंट पता है। आई आपको यहाँ पे दिया हुआ है 200 एम्पियर। और अगर आपसे आयरन की परसेंटेज पूछा है तो आप यहाँ पे देखिए ये रख दिया हमने, ये रख दिया, आई रख दिया, बचता है ई। तो ई हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, देखो ये तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर है, तो जो हमारा ई आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट वेट टोटल मिक्सचर का आएगा। ठीक, तो ये सारी वैल्यू भी हमें टोटल के लिए ही दी हुई हैं, 200 एम्पियर और वॉल्यूमेट्रिक, ये एमआरआर हो गया, ये हो गया फेराडे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो रो बात आती है डेंसिटी की, तो डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ से ये पूरे मिक्सचर की डेंसिटी दी हुई है, तो मिक्सचर की ही डेंसिटी रखेंगे तो इससे इक्विवेलेंट वेट हमारा आ गया। अब हम इक्विवेलेंट वेट वाला फार्मूला लगाएंगे जो कहता है 100 अपॉन ई इक्वल टू x1 अपॉन ई वन प्लस x2 अपॉन ई टू। अब E1 और E2 के लिए दोनों के लिए अलग अलग से एटॉमिक वेट और वैलेंसी दी हुई है, तो इससे इन दोनों चीज़ों से हम E1 निकाल सकते हैं और इन दोनों से हम लोग E2 निकाल सकते हैं। तो हम लोग E1 और E2 निकाल लिए हम लोगों ने यहाँ से, और x1 और x2 में हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर बाइनरी एलॉय है तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो वही इन्होंने किया है और x2 की जगह 100 माइनस x1 को रिप्लेस कर दिया है। तो x2 की जगह जब 100 माइनस x1 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन एक x1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये x1 में कन्वर्ट हो जाएगी तो देखिए आप यहाँ इस इक्वेशन से x1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको अपने से ही कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल x1 आ गया, वो कितना आ गया 74.51%।
जब x1 आ गया तो x1 प्लस x2 कितना है 100, तो x2 भी आ जाएगा जो कि आया 25.48%। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में जो भी मैंने बताया आपको क्वेश्चन और फॉर्मूले, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।